आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके क्रिमेटोरियम वर्कर्स के बारे में दोस्तों। ये जो आर्टिकल है द ट्रिब्यून से लिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत में कोविड की सेकेंड वेव आई है, जहां पर आपके जो डेथ रेट है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, यहाँ पे लगातार आपकी लाशें शमशान घाट में आ रही और हमारे जो डोम वर्कर्स हैं वो दिन रात हर मज़हब के लिए काम कर रहे हैं। अगर हिंदू की बॉडी आई है तो उसे जलाया जा रहा है, अगर मुस्लिम की बॉडी आई तो उसे दफनाया जा रहा है। और ग्राउंड लेवल पे दोस्तों रियलिटी बहुत ही ज़्यादा अलग है, जो कि दिल को झकझोर देने वाली है। तो ये जो वर्कर्स हैं, ठीक है, ये आपके क्रिमेशन ग्राउंड में जो कोविड पेशेंट की डेड बॉडी आई है और जो कोविड पेशेंट नहीं है, जिनकी किसी डिसीज़ की वजह से डेथ हो गई है, तो उन सभी बॉडीज़ का ये लोग क्रिमेशन कर रहे हैं। अब देखिए कैसा होता है कि अगर कोई बॉडी आपकी हॉस्पिटल से आई है या फिर किसी की डेड बॉडी आई, तो उन स्टाफ्स के पास आपकी पीपीटी किट होती है ना, डॉक्टर के पास किट है, नर्सेस के पास किट है। लेकिन ये जो वर्कर्स यहाँ पे क्रिमेशन ग्राउंड में काम कर रहे हैं, इनके पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं, कोई भी पीपीटी किट नहीं अवेलेबल है। अगर इनको सैनिटाइजर चाहिए, इनको मास्क खरीदना है, इनको मास्क पहनना है, तो ये अपने पैसे से खरीद रहे हैं। हर चीज़ को अपने पैसे से ये लोग अरेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है दोस्तों, है ना। यहाँ पे अगर देखिए, अगर ये लोग इसका इस्तेमाल भी करेंगे तो आग की लपटों की वजह से इनकी पीपीटी किट जल जाएगी। लेकिन जो आपके मुस्लिम ट्रेडिशन में कैसा होता है कि उनकी जो बॉडी उनको दफनाया जाता है, तो उनके वर्कर्स के पास भी आपकी कोई किट अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे एटलीस्ट उनको तो यहाँ पे अवेलेबल करा देते, और जो आपके मास्क हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, और जो खाना पीना होता है, ठीक है, वो तो एटलीस्ट अवेलेबल करा सकते थे, है ना। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत ही ख़राब हो रही हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे वो खुद को बचा ही नहीं सकते, और यहाँ पे इसका जो आंकड़ा है, मतलब कि इसका कोई आंकड़ा ही नहीं है जिसमें कि आप, इसमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि इसमें इसकी वजह से कितने सारे वर्कर्स हमारे मारे गए हैं। और वैसे भी हमारे लिए बहुत ही बुरा समय है, लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी हैं, जो उनके परिवार के लव्ड वंस हैं, जो उनके प्रिय हैं, उनको वो देख ही नहीं सकते हैं। अब हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि अगर आपको अपने परिवार में किसी को बॉडी को शमशान ले जाना, तो उसके लिए आपको लाइन लगानी पड़ेगी। जैसा कि आप सभी सुनते हैं न्यूज़ में कि आज इतने सारे लोग की मौत हो रही है ना। तो यहाँ पे आप सुनते हैं, पर यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे बहुत ही सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। अब देखिए बुरे समय में, इसके पहले क्या ऐसा होता था कि हमारे यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति मर जाता था, तो उसके लिए एटलीस्ट एक डिसेंट सा रिचुअल हो सकता था। लेकिन आज के समय में वो अपने जो एक रिचुअल होता है वो भी नहीं पूरा कर सकते हैं, है ना। मतलब कि यहाँ पे जैसे कि अगर हम हिंदू कल्चर की बात करेंगे, तो यहाँ पे मरने के बाद क्या होता है कि जो आपकी डेड बॉडी होती है उसको गंगा में जा कर के स्नान कराया जाता है। उसके बाद उसकी जो शुद्ध सामग्री होती है, जैसे कि घी हो गया, चंदन हो गया, सब कुछ उसकी बॉडी पर लगाया जाता है, ताकि जो आपकी बॉडी है वो अच्छी तरीके से जल सके। तो यहाँ पे मतलब कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद बॉडी जलने के बाद वो जो बॉडी की जो राख है, ठीक है, वो थोड़ी आपके फैमिली मेम्बर्स को दे दी जाती है। उसके बाद जो डोम वर्कर्स है वहाँ पे उसको मतलब कि हटाते हैं, सारी जो ग्राउंड है उसको साफ करते हैं। तो ये पूरा एक तरह से ट्रेडिशन है ना। और उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद जो उस यात्रा में गए हैं लोग, वो क्या करते हैं, वहाँ से निकलने के बाद गंगा जल छिड़क करके आपका मतलब कुछ पेड़ा वगैरह खाते हैं। ये ट्रेडिशन है, मुझे रीज़न नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद घर आकर के स्नान करते। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारे कल्चर में, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सबके अलग अलग कल्चर में कुछ एक डिसेंट रिचुअल होते हैं। लेकिन इस पैंडेमिक की वजह से ये सारी चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी हैं। कोविड में कैसा था कि मतलब कि अभी सब कुछ चीज़ें बिल्कुल बदल गई। अब यहाँ पे किसी को आखिरी यात्रा भी नसीब नहीं है कोविड प्रोटोकॉल के तहत, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी नहीं कि आप अपने आखिरी वक्त में अपने जो लव्ड वंस हैं उनको देख सके। अभी कैसा होता है कि जैसे देखिए, अगर कोई हिंदू की बॉडी है, कई बार ऐसा हो गया कि यहाँ पे जो कोई हिंदू की बॉडी है वो आपके मुस्लिम ग्राउंड में चली गई, और मुस्लिम की जो बॉडी थी वो हिंदू ग्राउंड में आ गई थी। तो यहाँ पर हॉस्पिटल ने एक रूल बनाया कि अभी आपको अगर किसी की मौत हो जाती तो उनके घर से एक मेंबर को बुलाया जाएगा, ताकि वो बॉडी को आइडेंटिफाई कर सके, है ना। तो इस पैंडेमिक में जो आपकी सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। कोविड से पहले दोस्तों कैसा था कि अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो कई सारे लोग उनकी आखिरी यात्रा पर जाते थे। लेकिन आज का समय ऐसा, कोविड प्रोटोकॉल के तहत आप किसी के पास नहीं जा सकते, अपने लव्ड वंस को आखिरी समय में नहीं देख सकते। तो यहाँ पे जो भी आपके डोम वर्कर्स हैं वो दिन रात पूरे जी जान से इनकी सर्विस में लगे, उनका क्रिमेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी आपके क्रिमेटोरियम वर्कर हैं या फिर ग्रेव यार्ड वर्कर है, वो यहाँ पे उस बॉडी से उनका कोई भी
भी रिश्ता नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे आपकी लाखों की तादाद में बॉडीज़ आ रही हैं और उनका वो एक तरह से काम कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि ये जो काम है वो आपका कास्ट बेस्ड है। यहाँ पे उनको कास्ट से ये स्टिग्मा दिया गया कि एंशियंट टाइम से तुम्हें ये करना है, तुम्हें सर्विस के लिए हो, इसीलिए तुम इस काम को कर रहे हो, है ना। तो डोम वर्कर का काम क्या होता है कि वो लोग को जलवाते हैं, लकड़ी लगाते हैं, तो ये सारे काम होते हैं। उसके पहले भी कुछ रिचुअल्स होते हैं हमारे कल्चर में, जैसे कि अगर हिंदू की बात करेंगे तो वहाँ पे पंडित पूजा कराते हैं, मुस्लिम्स में मौलाना पूजा पाठ कराते हैं। तो लेकिन आज का समय ऐसा है कि इतनी ज़्यादा तादाद में बॉडीज़ आ रही हैं, तो यहाँ पे कोई भी आपके रिचुअल परफॉर्म नहीं हो रहे हैं। अगर वहाँ पे पंडित है भी, अवेलेबल भी है, तो वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत ही रिस्क वाला काम है, तो कोई भी अपनी जान को जोखिम में नहीं डालेगा, इसीलिए यहाँ पर चीज़ें बहुत ही ख़राब हैं। तो यहीं पे आप देखिए कि सारी की सारी चीज़ें कौन कर रहे हैं, आपके ये वर्कर्स कर रहे हैं क्रिमेशन ग्राउंड में। अगर हम भारत की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कई सारे गांव ऐसे जिनके पास आपके डेजिग्नेटेड क्रेमेटोरियम ग्राउंड या फिर शमशान नहीं है। अगर यहाँ पर गांव में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो यहाँ पे उनकी बॉडी को किसी आपके लेक, रिवर या फिर वाटर बॉडीज़ के पास जलाया जाता है, जो कि एक बहुत ही अनऑफिशियल एक्ट है, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हज़ारों सालों से जो ये काम है, आपके दलित कास्ट के लोग या फिर लोअर कास्ट के लोग इसको हैंडल कर रहे हैं, जो कि बहुत ही एक अनसेफ वर्क है ना। जैसे कि अगर कोविड से पहले की बात करें तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो मतलब पेशेंट है, अगर आप उसको टाइम पे बॉडी को नहीं जलाओगे तो वो सड़ने लगेगी। अब यहाँ पे ये जो लोग हैं उसके टच में आते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी एक तो इक्विपमेंट नहीं है, उसके टच में आएंगे तो ये भी उससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और दूसरी ज़रूरी बात ये, एक तो पहली बात तो इन्होंने रिस्क लेकर के काम किया, उसके बाद यहाँ पे ये अनपेड वर्क भी है। जैसे गाँव की बात करें तो यहाँ पे जिस व्यक्ति की मौत हो जाती है उसके पुराने कपड़े उठा करके इनको देते हैं, ठीक है। यहाँ पे पैसे नहीं देते तो कपड़े उठा करके दे दिए जाते हैं। अगर अर्बन की कम्युनिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे हमारे नगर निगम हो गए, नगर पालिका हो गई, तो ये सारे लोग इनको बहुत ही कम पे करते, तो यहाँ पे चीज़ें बहुत ही ख़राब हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही एक अनसेफ और अनवांटेड प्रोफेशन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो प्रोफेशन है वो आपके कास्ट सिस्टम के द्वारा क्रिएट किया गया है। यहाँ पर जैसे देखिए कि आपके नॉर्थ इंडिया में इनको आपके डोम या फिर चमार्स कहते हैं, आपके वेस्टर्न इंडिया में इनको महर्स कहा जाता है, और यहाँ पे साउथ में इनको माला, मडिगा, पोलिया, ये सारी कास्ट इनको कह करके बुलाया जाता है। और जो हमारे अपर कास्ट के मेम्बर्स होते हैं वो कभी भी इस काम को नहीं करते। उनके अकॉर्डिंग उनकी यहाँ पे सोच कैसी है कि यहाँ पे ये डेड बॉडी है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे वो सोचते हैं कि ये बेकार है, ये बीमारी से भरा हुआ काम है। आप हिस्टोरिकली उठा करके देखोगे कि जितने भी आपके खतरनाक या फिर अनवांटेड प्रोफेशन थे, जैसे कि सीवर साफ करना, गार्बेज साफ करना, रोड क्लीन करना, तो ये सारे काम आपके क्या है, ये दलित कास्ट के लोग या फिर लोअर कास्ट के लोग कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रेडिशनली इन पर सारी चीज़ें थोपी गई हैं जाति के द्वारा, है ना। यहाँ पे एक तरह से देखिए अभी कोविड के टाइम पे कैसा है कि इतनी ज़्यादा डेथ हो रही है, जिनमें आपके जो ऑफिशियल रिकॉर्ड वो बहुत ही कम करके बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल फिगर है बहुत ही अलग है और बहुत ही वो ज़्यादा हैं। जैसे कि सिटीज़ हमारी दिल्ली हो गया, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, यहाँ पे जो बड़े बड़े शहर से, यहाँ पर ये जो वायरस है बहुत ही भयंकर रूप से फैला हुआ है। और यहाँ पे दिन रात आपके जो लाशें आ रही हैं और दिन रात आपके जो डोम वर्कर्स हैं वो यहाँ पे इस बॉडी को जला रहे हैं, ताकि यहाँ पे वो मतलब कि उनको ख़त्म कर सके जल्दी से जल्दी, क्योंकि अगर बॉडी थोड़ी देर रखी रही तो वो सड़ना शुरू हो जाती है ना, जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो इसीलिए ये काम बहुत ही जल्दी जल्दी हो रहा है। अभी अगर हम एक इंसिडेंस की बात करेंगे, रिसेंटली इंसिडेंस है हैदराबाद का, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो डोम वर्कर्स थे वो आपके ड्रिंक करके कुछ खाने पीने के लिए सामान बाहर लेने गए होंगे कुछ दोस्तों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे उनको पुलिस वाले ने रोका और उनको पूछा कि तुम क्यों ड्रिंक किए हो, और उनको थोड़ा सा हरास भी किया उन्होंने। तो यहाँ पे देखिए अब वो उसको लेकर के परेशान हो गए थे। अब देखिए यहाँ पे कैसा है कि इनकी जो प्रोफेशन है उसमें कैसा है कि यहाँ पर अभी इतनी ज़्यादा लाशें आ रही, पहले कैसा था कि एक दो लाशें, दो चार लाशें आई दिन में तो वो ठीक है, पर अभी कैसा कि इतनी ज़्यादा इंसान लाशों को देख रहा है तो उसके ऊपर, उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। जैसे अब हम ही जब इन चीज़ों को पढ़ रहे थे, इस लेक्चर को बना रहे थे, तो मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी, वो तो अपने आंखों से सारी चीज़ों को देख रहे हैं, तो उनके दिमाग पे क्या असर पड़ रहा होगा, है ना।
तो इसीलिए यहाँ पर मतलब कि वो पी करके उनका जो पीने का रीज़न था वो बहुत ही अलग था। अब जैसे देखिए कोई भी अगर पर्सन है जो दलित कास्ट के लोग होते हैं, वो सीवर साफ़ करने जाते हैं, तो वो ड्रिंक करके जाते हैं ताकि उनको ये सब चीज़ें याद ना रहें, उनके दिमाग में ना रहे, क्योंकि वो भाई बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा आदमी। तो इसीलिए ये सब चीज़ें वो करते, ड्रिंक करते, कोई वो मज़े के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपनी तकलीफ़, गम को भुलाने के लिए कर रहे हैं। तो सबके रीज़न अलग-अलग हो सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे ये एक रिसेंटली का इंसिडेंस था। हमारे जो नेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया है, वो यहाँ पे अलग-अलग तस्वीरें दिखा रही है इंडिया की, इतने सारे लोग मर रहे हैं। लेकिन भाई जो मतलब कि उनके मीडिया पर्सन के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इन लोगों के बारे में बात कर सके, जो क्रिमिशन ग्राउंड में आपके क्रिमिशन कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपके आज का समय ऐसा कि जो फैमिली मेंबर्स है बोल देते हैं कि भाई तुम वहाँ पे इनको छोड़ दो, इनको जला दिया जाएगा, इनको बॉडी से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब जिस व्यक्ति के साथ आप ज़िंदगी भर रहे हो, उसके साथ आपने समय बिताया, उसके लिए आप लास्ट टाइम पे खड़े तक नहीं हो। और आप जानते हैं कि हमारी लाइफ में हमारे 3 फेजेज़ होते हैं, जैसे कि आपने जन्म लिया है और उसकी आपकी शादी हो गई और आपकी डेथ, यानी कि आपका जो जन्म हो गया, शादी और डेथ, यहाँ पे 3 किसी भी पर्सन की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट फेजेज़ होते हैं। तो यहाँ पे अगर जो बॉडी होती है, अगर उसको मतलब कि लास्ट टाइम पे अग्नि उसके पिता देते हैं या फिर पति देता है या फिर भाई देता है, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग जो भी होता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें कौन कर रही है? वर्कर्स कर रहे हैं। इनके पास ना तो इनको सैलरी प्रोवाइड करी जा रही है, ना ही इनको पास कोई भी इक्विपमेंट है, ना भी कोई मतलब खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल कराई गई हैं। अब ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। वो अपनी जो यहाँ की इनकी फैमिली मेम्बर्स है, वो मतलब कि अटेंड ही नहीं कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बातें हैं यहाँ पे। अभी देखिए नॉर्मल डेज में कैसा होता था कि अगर मतलब कि कैसा कि अगर जो डोम वर्कर्स हैं उनको कुछ पैसे मिलते थे, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा बॉडीज आ रही हैं, तो यहाँ पे वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि किसकी बॉडी है, और उनको यहाँ पर पे नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत ही अलग हो चुकी हैं और यहाँ पे कोई भी आपके ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से अब हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हम इन वर्कर्स के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, जिन ताकि ये थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम ना हो, है ना। यहाँ पे क्योंकि देखिए ये जनरेशन से जनरेशन, मतलब कि इनके दादा ने वही काम किया, इनके बच्चे भी वही काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जनरेशन से लेके अभी तक ये वही काम को कर रहे हैं और ये पॉवर्टी में स्टक रहते हैं। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें सोचने वाली हैं कि हमको भी मतलब एटलीस्ट इनके लिए इतना करना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को एक डिग्निटी के साथ जी सके, एक मतलब कि समाज में सर उठा कर के चल सके कि ठीक है भाई हमारी भी क्योंकि यार हर इंसान को मतलब कि आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए और हर इंसान की वैल्यू होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी चीज़ों में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम बाकी चीज़ों को देखना भूल जाते हैं। तो दोस्तों मेरा बस लेक्चर बनाने का यहाँ पे यही मतलब था कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे अवेयर कर सकूँ कि सोसाइटी में चीज़ें क्या चल रही, क्योंकि अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये सारी चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी था। और यहाँ पे सोशल इशू भी है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि लोग जागरूक बन सके यहाँ पे। और प्लीज़ अभी भी सिचुएशन ख़राब है, चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं, तो अभी भी अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो ज़रूर से मास्क लगा के रहिए, अपने लोगों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।